वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं सामान्य अध्ययन का जो हमारा 5000 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। अभी तक इसमें 11 सेट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक सेट को देखिए। जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो आज के इस सेट पे हम आगे बढ़े, क्वेश्चंस पे चले। इससे पहले दो लोगों के नाम यहाँ फिर से मैं लेना चाहूँगा। इसमें एक है शिवांगी दुबे और एक है मीना राज। कंटिन्यूसली हर एक वीडियो में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का ये लोग यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम यहाँ पर अनाउंस करूँ तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा उस हर एक क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर रिप्लाई करिएगा, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 12। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि औपनिवेशिक युग में प्रगतिशील लेखकों का आंदोलन एक था। असहयोग आंदोलन के तत्काल बाद साहित्य आंदोलन शुरू हुआ, अमेरिका में गदर पार्टी का विभाजन समूह, या फिर रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद कम्युनिस्ट समूह का उदय, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए हर एक क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करते रहिएगा और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना आप लोग यहाँ पर सही कर पाए थे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें व्याख्या की तो देखिए ये जो पूरा PDF है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं। वही जो पेड ग्रुप का PDF है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेड कोर्स में नहीं भी एनरोल करवाते हैं तो कम से कम ये वीडियोस कंप्लीट देखिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्फिर ए हिंद, या फिर कहें तो प्रगतिशील लेखक का भारत विभाजन पूर्व ब्रिटिश भारत में एक प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन था। इस लेखक समूह की कुछ शाखाएं भारत और पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में आज भी मौजूद हैं। ये समूह साम्राज्यवाद विरोधी और वाम उन्मुख थे और अपने लेखन के माध्यम से लोगों को सभी मनुष्यों में समानता की वकालत करने और समाज में सामाजिक अन्याय और पिछड़ेपन पर हमला करने के लिए प्रेरित करने की मांग की इन्होंने। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, देखिए एक तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि 1935 में लंदन में इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1936 में इंडिया में कलकत्ता में हुई थी। ये दोनों पॉइंट आपसे एग्जैक्टली ईयर के वाइज पूछ सकते हैं या फिर ये पूछ सकते हैं कहाँ इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लाला लाजपत राय, इनसे रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट है इन पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि वह दयानंद सरस्वती के साथ एंग्लो वैदिक स्कूल के सह संस्थापक थे। दूसरा स्टेटमेंट है वह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। तीसरा स्टेटमेंट है वह कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC के अध्यक्ष नहीं थे। अब आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। सो अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये गलत है स्टेटमेंट। इसी तरीके से तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस ईयर में बने थे, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 1 और 3 गलत है, आपको गलत चूज करना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे मैडम भीकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। दूसरा कथन है वह इंडियन होम रूल सोसाइटी के महासचिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं। अब आपको बताना है कि कोड को देख के कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो इनके बारे में एकदम सही है कि उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। किस साल में करी थी ये आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और वह इंडियन होम रूल सोसाइटी के महासचिव के रूप में कार्य कर चुकी थी, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल 1, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहला है नाटू भाइयों का निर्वासन, दूसरा है WC रैंड की हत्या, तीसरा है अधिकारी रहस्य अधिनियम और चौथा है यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम।
तो इनको आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कूट दिया हुआ है। सो एक बार वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कि कब कब ये इवेंट हुए थे, ये घटनाएं हुई थी, उसके हिसाब से इसको अरेंज करिए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपने वीडियो पॉज करा है तो अब मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले WC रैंड की हत्या, इसके बाद नाटू भाइयों का निर्वासन, इसके बाद अधिकारी रहस्य अधिनियम, और सबसे बाद में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इनके जो ईयर हैं, अगर आप लोग अभी बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नहीं यहाँ पर बता पा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन को ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मीना राज और शिवांगी दुबे ये लोग आंसर ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो इसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार 1857 के युद्ध के बाद शिक्षा, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर और तकनीकी शिक्षा के प्रचार को दबा रही थी। ये कथन है, इन पर आपको विचार करना है। दूसरा स्टेटमेंट है कि नरमपंथियों का मानना था कि जनता को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। तीसरा स्टेटमेंट है, नरमपंथियों को भरोसा था कि जनता आज़ादी जीतने के लिए आवश्यक अपार बलिदान देने में सक्षम है। सो आपको इन तीनों स्टेटमेंट पे विचार करना, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की और थर्ड स्टेटमेंट की, ये दोनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, ठीक है। धर्मपंथी कभी भी इस तरीके से नहीं मानते थे कि जनता जो है वो तैयार है आज़ादी के लिए, बलिदान देने के लिए, ठीक है। सो ये भी गलत है, और धर्मपंथियों का मानना है कि जनता को औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, ये चीज़ भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको इनकरेक्ट वाले चूज करने थे, तो आंसर होगा केवल 2 और 3। अच्छा, यहाँ पर हम आगे बढ़ें इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश PCS के लिए, RO के लिए, BEO के लिए, तो कंप्लीट तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, और वो सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप ये स्टार्ट हो चुके हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए आप जो है ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना जो एनरोलमेंट है वो करवा सकते हैं। देखिए एक नंबर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 8564880530, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। 9696060608 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर मैं आपको और बता रहा हूँ 7523864455, इस नंबर पर भी आप कॉल करके एनरोल करवा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो कोर्सेज हैं उसमें, ठीक है। इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी और पढ़ना बाकी नहीं रह जाएगा, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। सो इस वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आंसर देखिए बी आंसर होगा, यानी कि केवल 2 और 3, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर जो घटनाएं दे रखी हैं इनको कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। रंपा विद्रोह है, इटली पर इथोपिया की जीत, बोअर युद्ध, जापान की रूस पर जीत, इनको आपको अरेंज करना है कि कौन कौन से ईयर में ये घटनाएं हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों के माइंड पर स्ट्रेस डालूंगा, आप लोग यहाँ पर सोच के बताइएगा कौन कौन से ईयर में ये इवेंट हुए थे। नहीं आपको याद है तो गूगल सर्च करिएगा, ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इवेंट हुए, क्या इनके कॉजेज़ थे। देखिए कुछ प्रयास आपको यहाँ पर लगातार साथ में करने पड़ेंगे, तभी आप जो है चीज़ों को बहुत अच्छे समझ पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इसके आंसर की बात करें तो सबसे पहली जो इवेंट हुआ था यहाँ पर, उस इवेंट की बात करें तो वो है आपका इथोपिया की जीत, ठीक है, इटली पर इथोपिया की जीत, ये सबसे पहला इवेंट था, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इवेंट हुआ है वो है आपका बोअर का युद्ध, मतलब 2-3। इसके बाद फिर है आपका जापान की रूस पर जीत, और उसके बाद सबसे आखिरी में हुआ है आपका रंपा विद्रोह, ठीक है। सो इस तरीके से जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि 2341। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अभी अगर आपने स्क्रीन पॉज करा होगा तो आपको यहाँ पर सारे ईयर इनके पता भी चल जाएंगे, बट मैं अपने एंड से नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट करें, साथ में प्रयास करते हुए चलें, बहुत बेनिफिट देगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनों की वैध आलोचना नहीं है। वे भ्रम में थे कि कुछ व्यक्तियों को मारकर वे देश को मुक्त करा सकते हैं। उन्होंने जनता को एकजुट करने के लिए काम किया और बड़े समूहों में काम किया।
तीसरा स्टेटमेंट, वे महसूस नहीं कर सकते थे कि सभी हिंसा के लिए सक्षम नहीं हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही आंसर है। सो 102 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो केवल दूसरा जो स्टेटमेंट है ये वैध आलोचना नहीं है, यानी कि उन्होंने जनता को एकजुट करने के लिए काम किया और बड़े समूहों में काम किया, ये चीज़ यहाँ पर जो है उनकी वैध आलोचना नहीं है। सो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। अच्छा, आगे बढ़े तो ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा भगत सिंह का, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई तैयारी कर रहा हो या फिर तैयारी ना कर रहा हो, लेकिन अगर भगत सिंह से वो वाकिफ़ नहीं है तो शायद वो हिंदुस्तानी ही नहीं है। सो क्या कुछ आप जानते हैं भगत सिंह के बारे में, HSRA के बारे में, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत मूवीज़ आपने इनके ऊपर देखी होंगी, तो क्या कुछ आपको याद है कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के कारण थे, ये कारण आपको यहाँ पर देखने हैं। पहला है कि एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव, दूसरा है उपलब्धियों के साथ साथ मॉडरेट के तरीके से असंतोष, तीसरा है शिक्षा के विकास का प्रभाव, जागरूकता और बेरोजगारी में वृद्धि। अब ये जो कोड यहाँ पर दिया हुआ है, इस कोड के हिसाब से आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है कौन कौन से कारण थे उग्र राष्ट्रवाद के। तो यहाँ पर जो पहला है स्टेटमेंट कि एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव, ये एकदम सही है। दूसरा, उपलब्धियों के साथ साथ मॉडरेट के तरीके से असंतोष, ये भी सही है। तीसरा है विकास, शिक्षा के विकास का प्रभाव, जागरूकता और बेरोजगारी में वृद्धि, ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम करेक्ट हैं। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं 104 नंबर के क्वेश्चन पे। 104 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी विचारधारा के सिद्धांत थे। पहला यहाँ पर दे रखा है कि विदेशी शासन से घृणा, दूसरा जनता की क्षमता पर अविश्वास, तीसरा लक्ष्य के रूप में स्वराज, चौथा प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई और आत्म बलिदान की वकालत। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो कथन है वो चरमपंथी विचारधारा के सिद्धांत थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो, अगर हम दूसरे वाले को छोड़ दें कि जनता की क्षमता पर अविश्वास, ये चीज़ नहीं थी, बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, चरमपंथी विचारधारा के सिद्धांत हैं, यानी कि 1, 3 और 4 ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 105 नंबर के क्वेश्चन पे। 105 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित घटनाएं हैं, इनको कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहला है आपका सेडिशियस मीटिंग्स अधिनियम, दूसरा है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, तीसरा है भारतीय समाचार पत्र अपराधों में वृद्धि अधिनियम और चौथा है भारतीय प्रेस अधिनियम। अब इनको आपको कालक्रम के अनुसार अरेंज करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, 105 का ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले आपका सेडिशियस मीटिंग्स अधिनियम, दूसरा नंबर पे आएगा आपका आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, उसके बाद भारतीय समाचार पत्र अपराधों में वृद्धि अधिनियम और उसके बाद भारतीय प्रेस अधिनियम। ठीक है, सो यहाँ पर देखें अगर हम, तो सबसे पहले सेडिशियस मीटिंग अधिनियम ये 1907 का है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 का है, इसके बाद भारतीय समाचार पत्र अपराधों में वृद्धि अधिनियम आया 1908 में ही। उसके बाद एक यहाँ पर एक्स्ट्रा ये मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है, जिसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ये भी आया था 1908 में, बट ये इसके बाद है, और उसके बाद भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। ठीक है, सो इसके साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आपको ये हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।